दोस्तों, अगर आपने शार्क टैंक इंडिया शो के एपिसोड देखे हैं तो आपको एक चेहरा जरूर याद होगा जो कि बेहद गंभीर और सख्त नजर आता था। इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया उस शार्क को खड़ूस और घमंडी जैसे नामों से बुलाती है। याद आया दोस्तों? अगर इसके बाद भी आपको कुछ याद नहीं आया तो चलिए आपको हम बताते हैं। शार्क टैंक पर गंभीर सा दिखने वाला चेहरा अश्नीर ग्रोवर है। अश्नीर भारत पे जैसे बड़े नाम के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर थे और उन्होंने 1 मार्च 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन दोस्तों, अश्नीर कैसे बड़े बने और इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए जिनकी वजह से आज ये इतनी बड़ी हस्ती बन गए हैं। अगर आप भी इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन है अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर ग्रोवर देश की राजधानी नई दिल्ली के रहने वाले हैं। वो भारत पे के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। भारत पे को बनाने से पहले अश्नीर ग्रोवर ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया था। अब वो एक बड़े इन्वेस्टर की फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने करीब 50 से भी ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर का जन्म 14 जनवरी 1982 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इन्हें प्यार से अश्नू भी कहा जाता है। उनका परिवार एक वेल क्वालिफाइड अपर मिडिल क्लास फैमिली से आता है। इनके पिताजी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनकी माताजी एक टीचर है। अश्नीर बचपन से ही काफी ब्राइट स्टूडेंट थे। इनके फादर चाहते थे कि वो भी एक सीए बने, लेकिन अश्नीर को सीए बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अश्नीर बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे। इसी वजह से उन्होंने इंडिया के सबसे टफ जेईई एग्जाम को क्रैक किया था। इसी वजह से उनका सिलेक्शन पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी दिल्ली में हो गया, जहां से इन्होंने बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अपने ग्रेजुएशन के दिनों में अश्नीर ग्रोवर एक स्टूडेंट प्रोग्राम के लिए भी सेलेक्ट हुए थे। अश्नीर पढ़ने में इतने तेज थे जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। उनके बैच में 450 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से सिर्फ अश्नीर ग्रोवर और 5 अन्य स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए थे। अश्नीर की एक्सीलेंसी को देखते हुए फ्रेंच एम्बेसी की तरफ से इनको 6000 यूरो की स्कॉलरशिप भी दी गई। 6000 यूरो का मतलब है लगभग 5 लाख रुपए। आईआईटी करने के बाद इन्होंने क्लैट एग्जाम को भी क्वालिफाई किया। तब इन्होंने इंडिया के मैनेजमेंट स्टडीज में माइका कहे जाने वाले इंस्टीट्यूट आईआईएम की अहमदाबाद ब्रांच से एमबीए किया। यहाँ से उन्होंने बिजनेस की वो सारी स्किल्स सीखी जो कि आगे चलकर बिजनेस में काफी काम आने वाली थी। 2006 में एमबीए की डिग्री हासिल करने के बाद अश्नीर हाई प्रोफाइल कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो गए थे। दोस्तों, 2006 में ही अश्नीर को कैंपस प्लेसमेंट के जरिए कोडक इन्वेस्टमेंट बैंक ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में हायर किया। अश्नीर ने इस कंपनी के साथ 2013 तक काम किया। 7 साल तक कोडक में काम करने के बाद इन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर इनका काम दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना था। दोस्तों, इसी जॉब के दौरान अश्नीर ने 100 से ज्यादा पेमेंट कंपनीज के फाउंडर के साथ बातचीत की, जिससे उन्हें पता चला कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि वास्तव में पेमेंट बिजनेस क्या होता है। दोस्तों, 2015 में इनके पास एंटरप्रेन्योरशिप की पहली अपॉर्चुनिटी आई, जब इनके आईआईटी के ही एक फ्रेंड अलविंदर ढींडसा, जो कि उस वक्त ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी ग्रोफर्स की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने अश्नीर को ग्रोफर्स में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में शामिल करने का प्रपोजल दिया। ग्रोफर्स को एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने के बाद अश्नीर ने आगे बढ़ने की सोची। फिर उन्होंने 2017 में पीसी ज्वेलर्स में एक हेड ऑफ न्यू बिजनेस के रूप में ज्वाइन किया, जहां पर इनका काम गोल्ड लोन बिजनेस को एस्टैब्लिश करना था। दोस्तों, पीसी ज्वेलर्स में काम करने के दौरान उन्हें नॉर्मल कस्टमर के बिहेवियर और साइकोलॉजी को जानने का मौका मिला, क्योंकि यहाँ पर उनकी डीलिंग डायरेक्ट कस्टमर के साथ होती थी। अश्नीर कहते हैं कि उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये नहीं सीख पाया,
जो कि उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर ही ग्रोफर्स और पीसी ज्वेलर्स के साथ काम करने के दौरान सीखा। दोस्तों, अश्नीर ग्रोवर का विवाह जुलाई 2006 में माधुरी जैन जी से हुआ। माधुरी जैन भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और वो भारत पे में एचआर होने के साथ साथ फाइनेंस भी संभालती हैं। माधुरी एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर भी रह चुकी हैं। भारत पे ने फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी के एलिगेशन की वजह से उनको रेस्टिकेट कर दिया। दोस्तों, इनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें उनकी बेटी का नाम मन्नत ग्रोवर है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम एवी ग्रोवर है। दोस्तों, जून 2018 में अश्नीर की मुलाकात शाश्वत नकरानी और भाविक से हुई, जो कि आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट थे। उनसे मिलकर अश्नीर को पता चला कि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को फिगर आउट कर लिया है जिसमें यूपीआई के क्यूआर कोड को दुकानों पर लगाया जा सकता है। ये क्यूआर कोड किसी भी पेमेंट प्रोवाइडर कंपनी के थ्रू पेमेंट को फ्री में एक्सेप्ट कर सकेगा। लेकिन दोस्तों, वो ये भी जानते थे कि ये दोनों बहुत ही यंग हैं। इस इन्वेंशन को बिजनेस में बदलने के लिए किसी बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की जरूरत है। इसी इरादे के साथ अश्नीर ने इन दोनों के साथ मिलकर 2018 में भारत पे की नींव रखी, जिसका मकसद था छोटे व्यापारियों को एंड टू एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। इनका ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ ग्रो हुआ, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए थे। बहुत कम वक्त में इनके साथ करोड़ों दुकानदार जुड़ गए। भारत पे बन गई इंडिया की सबसे बड़ी क्यूआर कोड प्रोवाइडर कंपनी। आज भारत पे के जरिए प्रतिदिन 50 लाख से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। भारत में होने वाली सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन में से 47% भारत पे के प्लेटफॉर्म के जरिए ही होती हैं। आज भारत पे सिर्फ एक क्यूआर कोड प्रोवाइडर कंपनी ही नहीं, बल्कि ये छोटे दुकानदारों के मंथली एवरेज ट्रांजैक्शन को देखकर उनका बिजनेस ग्रो करने के लिए उन्हें वर्किंग कैपिटल लोन भी प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, भारत पे अब तक 3000 करोड़ से भी ज्यादा के वर्किंग कैपिटल लोन बांट चुकी है। आज भारत पे का रेवेन्यू 700 करोड़ के पार हो चुका है। कंपनी के टोटल एसेट्स की वैल्यू 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। दोस्तों, ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि भारत पे ने सेंट्रल फाइनेंस के साथ मिलकर 2021 में एक बैंक की नींव भी रख दी है, जिसका नाम यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। दोस्तों, अश्नीर को 2021 में शार्क टैंक नाम के रियलिटी शो के लिए पहले जज के फॉर्म में सेलेक्ट किया गया, जहां पर इंडिया के नए नए स्टार्टअप और इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों, ये थी इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। इनके एक नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट से लेकर शार्क टैंक जैसे बड़े रियलिटी शो के जज और भारत पे जैसे एडवांस ऐप के फाउंडर बनने तक का सफर। आई होप आप इनकी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको इनकी जर्नी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।